नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ईसीसीई एजुकेटर भर्ती 2024 फॉर्म आवेदन को लेकर के यहाँ पर कन्फर्म जानकारी मिल चुकी है। और अगर आप सभी ने कल वाला वीडियो हमारा सुना होगा तो हमने आप सभी से एक अपडेट आप सभी को और दी थी कि अभी जो एक नोटिस आई थी, विज्ञप्ति आई थी, वो नोटिस महानिदेशक जी की तरफ से आया था। अभी एक नोटिस, एक विज्ञप्ति आप सभी को आईसीडीएस की तरफ से भी देखने को मिल सकता है और जिलेवार विज्ञप्ति भी आप सभी को देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से उनकी जानकारी हो, जिलेवार सीटों को लेकर के या फिर फॉर्म फिलअप को लेकर के, सारी चीज़ें आप सभी को पता चलती रहेंगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। फॉर्म आवेदन से लेकर के आपकी भर्ती पूरी होने तक और अभी भी जो कुछ भी अपडेट मिलेगी आप सभी को सारी जानकारी समय पर देते रहेंगे। इसके लिए बिल्कुल आप सभी निश्चिंत रहें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाया करेगी। या फिर अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो, कोई भी जानकारी आपकी भर्ती से संबंधित हो तो आप सभी तक वो जानकारी सूचना पहुँचती रहे। एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, आप सभी भले ही अभी जो एक महानिदेशक जी की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, एलिजिबिलिटी आदि को लेकर के एक नोटिस आई थी, विज्ञप्ति आई थी, उसमें भले ही ये स्पष्ट न किया गया हो कि ये भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आंगनवाड़ी में जो भी कार्यकर्त्री नियुक्त होते हैं वो सभी की सभी महिलाएं होती हैं। क्योंकि यहाँ पर एक एजुकेटर की भर्ती की जा रही थी, एजुकेटर यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की ही तरह, लेकिन यहाँ पर एक अलग पदनाम दे दिया गया था। तो थोड़ा सा आप सभी इंतजार और कर लीजिए, अगर जिनके लिए भी होगा आवेदन करने के लिए तो चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी महिलाएं ही फॉर्म भरती हैं जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती होती है। सेकंड चीज़ देखिए, आप सभी बीएड या फिर बीटीसी, बीएड तो देखिए वैसे भी 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो प्री प्राइमरी में कहाँ से एलिजिबल रहेंगे, तो बीएड के आधार पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे कोई भी अभ्यर्थी। अगर आप बीटीसी हैं तो बीटीसी बेसिक के लिए होता है, मतलब 1 से 8 के लिए होता है। लेकिन प्री प्राइमरी के लिए, प्री प्राइमरी यानी कि प्राइमरी से पहले प्री प्राइमरी के लिए जहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं, तो प्री प्राइमरी के लिए कुछ कोर्स एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार मान्य किए जाते हैं, जिसमें सीटी नर्सरी है, एनटीटी है, कुछ 2-3 कोर्स और हैं समकक्ष में, उसमें मान्य किए जाएंगे। इसमें स्नातक की बाध्यता नहीं होती, अगर आप ग्रेजुएशन हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स ना हो प्री प्राइमरी में एजुकेटर बनने के लिए, अगर आपके पास एनटीटी या सिटी नर्सरी या फिर अदर जो डिप्लोमा कोर्स है 2 वर्ष का, अगर वो आपके पास नहीं होता है तो उस स्थिति में अगर आप स्नातक हो होम साइंस से तभी भी आप फॉर्म भर लेंगे। मेरिट में केवल 10th के 12th के, और अगर आप ग्रेजुएशन होम साइंस से तो इन तीनों के परसेंटेज जुड़ेंगे और इसका औसत लिया देखा जाएगा। अगर आप 10th हो, 12th हो या फिर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हो, यानी कि आप होम साइंस से गृह विज्ञान हो या ना हो, लेकिन अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप स्नातक भी हैं और आप एनटीटी भी है, सपोज दैट, इन दोनों में जिनमें परसेंटेज आपका अच्छा हो, कोशिश आप ये करेंगे कि आप वही वाला लगाइए ताकि आपको बेनिफिट मिले मेरिट में, जिसमें परसेंटेज ज़्यादा हो। ठीक है, मान लीजिए इसमें किसी का कमेंट आया था कि अगर हम मान लीजिए एमए भी किए हों होम साइंस से तो क्या उसको भी भर सकते हैं? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, उसके मार्क्स से मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10th के 12th के होम साइंस से, आप ग्रेजुएशन हो, कोई डिप्लोमा कोर्स आपने ना किया हो तो आप होम साइंस के ग्रेजुएशन के आधार पर उसके परसेंटेज जोड़े जाएंगे, आपके मेरिट में देखे जाएंगे। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से स्नातक हो तो उस स्थिति में आपका डिप्लोमा कोर्स देखा जाएगा। या फिर अगर आप दोनों हो, आप होम साइंस से आप स्नातक भी हो, एनटीटी भी आप कर रखे हो या फिर कोई अदर कोर्स कर रखे हो, बीएड बीटीसी देखिए नहीं मान्य नहीं होता है प्री प्राइमरी के लिए, सिर्फ प्राइमरी के लिए और बेसिक के लिए डीएलएड है, बीटीसी है, और बीएड जो है प्राइमरी के लिए भी मान्य नहीं है। तो प्री प्राइमरी में कहाँ से मान्य होगा? अगर कोई अलग से ऐसी अधिसूचना आती तो अलग बात होती। बाकी आप सभी के मन में कोई भी डाउट रहा करे, आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए, या ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ लीजिए, तो हम आप सभी को रिप्लाई करते रहते हैं। अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो ये आज की डेट के न्यूज़पेपर की अपडेट है अमेठी ज़िला का, मतलब ये ज़िले जो शहर की जो न्यूज़पेपर आती है अमर उजाला का, उसमें ये खबर दिया गया है। अगर ये जो राष्ट्रीय मीडिया होते हैं, अगर उसमें ये खबर आई होती या स्टेट लेवल पे, तो वहाँ पे ये अपडेट जानकारी मिल जाती सभी को। लेकिन जो स्टेट लेवल, जो किसी शहर के लिए, किसी ज़िले के लिए जो भी न्यूज़पेपर वहाँ पे प्रकाशित होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उस ज़िले के जो भी अभ्यर्थी रहते हैं, तो फिर आप सभी को प्लीज़ अगर कोई भी जानकारी मिले तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे 427 आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात होंगे कार्यकर्ता। अब देखिए इस ऑफिशियल नोटिस में जो कि महानिदेशक जी की तरफ से सभी जिला बीएससी के लिए जारी किया गया था, अगर आप इसमें देखेंगे तो अमेठी ज़िले में कितनी सीटें यहाँ पर हैं, अमेठी ज़िले में यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 137 एजुकेटर्स
रखे जाएंगे 137। और अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो 427 लिखा हुआ है। देखिए होता क्या है, जैसे जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं सभी केंद्रों पर एजुकेटर नहीं रखे जाएंगे, कुछ ही केंद्र को लोकेटेड किए गए हैं, या जो पीएम श्री के अंतर्गत जो विद्यालय हैं तो उन्हीं विद्यालय के प्री प्राइमरी के लिए यानी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एजुकेटर्स की भर्ती की जा रही है, सभी केंद्रों के लिए नहीं। ये तो पहले से हम सभी को पता है। अभी देखिए जब पहले वाली जो विज्ञप्ति आई थी महानिदेशक जी की तरफ से, अभी आप सभी जानते हैं कुछ सीटों पर उपचुनाव चल रहे थे, योगी जी उसमें व्यस्त भी थे, कई सीटों के लिए उपचुनाव चल रहे थे। तो जब उपचुनाव चलते हैं तो उन जिलों में संबंधित क्षेत्र में आचार संहिता लगी रहती है। और हमने आप सभी से बताया था कि जब भी कोई भी नोटिस आएगी या फॉर्म फिलअप होंगे तो सभी जिलों में एक साथ होंगे, ऐसा नहीं कि आगे पीछे नहीं, किसी जिले में पहले या किसी जिले में बाद में, ऐसा नहीं। सभी जिलों के आवेदन एक साथ ही लिए जाने की उम्मीद है, यानी सभी जिलों के लिए एक साथ ही आप सभी को नोटिस देखने को मिलेगा। अभी आप सभी देखेंगे जो पहले वाली नोटिस आई थी वो आचार संहिता से पहले की नोटिस है, या फिर वो नोटिस एक केवल जानकारी पर्पज से था। लेकिन अभी जो भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाने को लेकर के, फॉर्म फिलिंग को लेकर के जो भी नोटिस आएगी तो उन जिलों में वो आचार संहिता की वजह से वो नोटिस जारी नहीं की जा सकती किसी भी नई भर्ती के लिए। तो आचार संहिता की वजह से फॉर्म आवेदन में देरी हुई है। ये पूरी अपडेट आप सभी यहाँ पर देख लीजिए कि जिले में लंबे समय से खाली पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए बाल विकास विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। एक नोटिस ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज बाल विकास विभाग की ओर से भी जारी की जाएगी। विभाग के अनुसार अब जो वो नोटिस आएगी तो उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रहेंगी। जो भी आप सभी के मन में थोड़े बहुत डाउट रह गए कि फॉर्म आवेदन कैसे करना है, फॉर्म में एलिजिबिलिटी को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, करीब 10 दिनों में इसके लिए विज्ञप्ति जारी हो सकती है। अब आप सभी अगर 10 दिनों में देखेंगे तो धीरे धीरे पूरा महीना लगभग निकल जाएगा, यानी कि जो पहले 30 सितंबर लास्ट डेट दिया गया था, तो कुल मिलाकर के 30 सितंबर तक यही होना है कि जो जेम पोर्टल के माध्यम से एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाना था, जो कि आगे की प्रोसेस करने वाले हैं। तो सिर्फ उतनी ही प्रोसेस होने वाली है 30 सितंबर तक। और देखिए वो भले ही विज्ञप्ति पढ़ने में थोड़ी सी हम लोग या समझ न पाए या फिर यहाँ पर देरी हो रही है, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक जो लास्ट डेट दिया गया था उस डेट तक फॉर्म आवेदन लिए जाने चाहिए थे उस नोटिस के हिसाब से। आगे देखिए आप सभी जिले में 427 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्त्री की नियुक्ति की तैयारी हो रही है, जबकि इससे पहले जिले के सहायिकाओं की प्रोन्नति कर उन्हें कार्यकर्त्री की जिम्मेदारी दी जा चुकी है, जिसमें जिले में कुल 44 सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनाया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जी ने बताया कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की अनुपस्थिति में कार्य प्रभावित हो रहा है। आचार संहिता के कारण रोक लगी थी, जो भी आप सभी को बता रहे थे हम, तो कुछ जिलों में कुछ सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे थे, जिसकी वजह से उन जिलों में आचार संहिता लगी हुई थी। इस वजह से यहाँ पर अभी तक विज्ञप्ति या नोटिस जारी नहीं हो सका है बाल पुष्टाहार विभाग की तरफ से। और आप देखेंगे इसके पहले जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी मार्च में और अप्रैल में चुनाव कराया गया था, तो उसके पहले भी या उस समय भी ये भर्ती होनी थी, विज्ञप्ति जारी होनी थी, लेकिन उस समय आचार संहिता लगने की वजह से रोक दिया गया था। विभाग फिर से नियुक्ति के लिए तैयारी के कार्य में जुट गया है। विकास भवन स्थित बाल विकास कार्यालय में लंबे समय से महिलाएं नियुक्ति पता करने के लिए पहुंच रही हैं। विभाग को यह सूचना भी लगानी पड़ गई थी कि इसके लिए औपचारिक सूचना नहीं जारी की गई है। अब इस भर्ती का विरोध भी किया जा रहा है। अब देखिए इसमें जो लोग प्रमोट हुए हैं या जो लोग प्रमोट नहीं हुए होंगे तो वो लोग यही चाहेंगे कि हमें उन पदों पर नियुक्ति दी जाए, ना कि एजुकेटर्स की भर्ती की जाए। तो जिले अपने अपने ज़िले में वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं इस भर्ती का कि ये भर्ती नहीं होनी चाहिए इस तरह से, क्योंकि फिर आगे जो भी सहायिकाएं जिनके भी प्रमोशन होने होंगे कहीं ना कहीं उनके प्रमोशन प्रभावित होंगे या उनके प्रमोशन होने में देरी लगेगी या फिर प्रमोशन नहीं भी हो सकते हैं। तो वो लोग तो नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रमोशन रुके या फिर हमारी सीटें इस प्रकार से भरी जाएं। अगर यहाँ पर आचार संहिता की बात ना होती तो 15 सितंबर तक नोटिस आ गई होती और अब तक आवेदन भी स्टार्ट हो गए होते। अब कुल मिलाकर के देखिए इसी महीने में ICDS या बाल पुष्टाहार विभाग की तरफ से या बाल विकास विभाग की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी इसी महीने में। अब वो जब तक भी जारी हो, कोई डेट तो यहाँ पर समझ में नहीं आ पा रहा है, बाकी अगर कोई जानकारी मिलेगी विभाग से तो आप सभी को बता दिया जाएगा। एक बार विज्ञप्ति आने दीजिए, फिर उसमें फॉर्म कैसे आवेदन करना है वो सारी चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी, या फिर जैसे ही आगे की कोई भी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए आप लोग अभी बिल्कुल परेशान ना हो। आपका ID पासवर्ड बन गया हो तो भी ठीक है, न बना हो तो भी ठीक है।
शेष आगे की जो जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।